किस्मत से तुम हमको मिले। चैप्टर नंबर 12। मानवी और सार्थक डांस करने लगी। पीछे शायद स्लो म्यूजिक चल रहा था। थोड़ी देर बाद जब गाना खत्म हुआ तो सब टेबल पर आ बैठे। कविता ने बोला, तुम दोनों की केमिस्ट्री डांस करते वक्त बहुत अच्छा लगा। इसे सुनते ही मानवी के गाल लाल हो गए और सार्थक छिप गया। मैं बाथरूम जा कर आती हूँ, बोल मानवी चली गई। अपना हाथ मुंह धो कर जब वह बाथरूम से बाहर आ रही थी तो वह किसी से टकरा गई। हाथ पर लगने से वह कड़ा उठी। पीछे मुड़ के देखा तो अभिमन्यु था। वह भी मानवी को यहाँ देख चौंक गया। मानवी, व्हाट ए सरप्राइज। अभिमन्यु उसके पास आकर बोला, अब तो बाकी का दिन खराब हो जाना है। मानवी अपने आप में बुदबुदाई, ऑफ कोर्स खराब तो होगा ही। मेरा प्रोजेक्ट छीनकर तुम यहाँ पार्टी कर रही हो। वेट एंड वॉच कि मैं क्या कर सकता हूँ, बोल अभिमन्यु जाने लगा। हम भी यही हैं, देखेंगे आप क्या करोगे। अभिमन्यु से मानवी बोल अपने टेबल पर चली गई, पर उसका मूड ऑफ हो गया था तो अपनी तबीयत खराब है बोल वह वहाँ से चली गई। सार्थक को लगा शायद कुछ गड़बड़ है, पर उसने अभी पूछना सही नहीं समझा और उसे जाने दिया। यहाँ मानवी गाड़ी के पास आ ही रही थी तो कुछ आवारा लड़के उसे देखकर सीटी मारने लगे। मानवी उन्हें इग्नोर कर अपनी गाड़ी की ओर बैठ गई, पर उन लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। गाड़ी जहाँ पार्क किया था वह भी दूर था। उसका ड्राइवर भी कहीं नहीं दिख रहा था। देखो, मुझे लड़ने का कोई मूड नहीं है, प्लीज़ आप लोग यहाँ से जाइए, बोल मानवी आगे बढ़ने लगी तो एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि मानवी अपना हाथ छुड़ाती, किसी ने पीछे से उस आदमी के मुंह पर एक पंच मारा। जब मानवी ने मुड़ के देखा तो वह अभिमन्यु था। उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया था। उस लड़के का कलर पकड़ उसे घसीटते हुए रोड पे साइड जाकर उसे मारते हुए बोला, हाथ कैसे लगाया तूने उसे, तेरा हाथ तोड़ दूंगा। ये बोलते बोलते उसने उस लड़के का नाक तोड़ दिया और जब मुड़ के देखा तो बाकी के लड़के भाग गए थे। उसने मानवी के पास आकर कहा, तुम्हारी अकल घास चरने गई है जो इतनी रात को अकेले घूम रही हो। पर अभिमन्यु को क्यों इतना फर्क पड़ रहा था, इस बात को वह भी नहीं जानता था। तब तक मानवी की गाड़ी आ गई और उसने धीरे से थैंक यू बोल उसमें बैठ चली गई। अभिमन्यु उसे ही देखता रहा जब तक वह नज़रों से ओझल नहीं हुई। फिर अपने आप को कोसते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। अपनी गाड़ी में बैठ अपने बालों पर हाथ फेरते हुए सोचने लगा, क्यों मुझे फर्क पड़ता है जब उस लड़के ने उसे गलत तरीके से पकड़ा। अगर कोई और होती तो मैं उस लड़के को डांट के भगा देता, पर इतनी बुरी तरह नहीं मारता। जब उस लड़के का हाथ मानवी ने हथेली पर देखा तो मेरा खून खौलने लगा। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों कब्र के बाथरूम के पास मेरी नज़र उससे हट नहीं रही थी? ये कैसा अजीब सा एहसास है। अभिमन्यु के एक दोस्त ने जब उसकी खिड़की पे खटखटाई तो उसकी तंद्रा टूटी। अपने दोस्त को गुड नाइट बोल वहाँ से चला गया। यहाँ जब मानवी घर पहुँची, सोने की कोशिश कर रही थी पर नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसके मन में एक ही सवाल आता, अभिमन्यु ने क्यों उसके लिए लड़ा? कब्र में उसके साथ भी रहा था पर बाहर उसका दूसरा ही रूप देखने को
मिला। इससे मानवी को गुस्सा नहीं आ रहा था, पर एक खुशी का एहसास था, वह एहसास जो उसे कभी नहीं था, सिवाय अभिमन्यु के। क्या हो रहा है मुझे, ये सोचते हुए मानवी सो गई। 2 हफ्ते बाद अभिमन्यु का घर। राजीव जी अभिमन्यु को याद दिलाते हुए बोले, याद है ना तुम्हें, अगले महीने हमारा अनुप्रवेशन है, जो हमारा और राठौर इंडस्ट्रीज का साथ में होता है। अभिमन्यु, हाँ याद है, पर मुझे आज तक ये नहीं समझ कि रावत इंडस्ट्रीज अभी भी राठौर के साथ क्यों जुड़ी है। आप हमेशा उनके साथ क्यों रहते हैं। पहली बात दोस्ती, जो भी हुआ उसमें अमर जी का दोष नहीं था और हम हमारी दोस्ती नहीं तोड़ सकते। दूसरी बात, हमारे शेयर होल्डर्स लगभग सेम है, तो काम भी आसानी से हो जाता है। राजीव जी ने बोला, ओके पापा, बोल अभिमन्यु ऑफिस चला गया। यहाँ जब मानवी को पता चला कि अगले हफ्ते 1 महीने उसे अभिमन्यु के साथ काम करना होगा तो सुबह सुबह सब पर चिल्ला रही थी। सार्थक दरवाजे पर खटखटाया। मैं आई कम इन? कौन है, क्या चाहिए? मानवी बिना देखे चिल्लाई। सॉरी अगर डिस्टर्ब किया हो तो, मैं बाद में आता हूँ। सार्थक वो जाने लगा तो मानवी उसे रोककर बोली, अरे नहीं सार्थक, प्लीज आ जाओ, बस काम में बिजी थी। बताओ क्या बात है, मानवी पूछी। कोई बात नहीं, मैं बाद में आता हूँ, सार्थक बोला। नहीं, यहाँ बैठो और बताओ, मानवी ने कहा। तुम्हें शायद वक्त का पता नहीं, पर लंच टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा ये बोल सार्थक चुप हो गया। घड़ी देखते हुए मानवी अपने माथे को हाथ से फेरते हुए बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मैं भूखी ही रह जाती। चलो मुँह हाथ धोकर आओ, मैंने आज पुलाव बनाया है, सार्थक बोला। पुलाव यमी, बोल मानवी जल्दी से हाथ मुँह धोकर आ गई। दोनों ने शांति से खाना खाया। फिर मानवी ने कहा, कल से 1 महीने तक मुझे रावत के ऑफिस में काम करना होगा। जो आ रहा है तो सारे डिपार्टमेंट की स्टडी कर रिपोर्ट बनवानी है। शायद तुम्हें भी 1-2 दिन आना पड़े, मानवी बोली। जानता हूँ, अगर वह अभिमन्यु ने तुझे ज़्यादा तंग किया तो बताना, मैं उसे देख लूँगा, सार्थक गुस्से में बोला। हाउ स्वीट, पर कोई बात नहीं, मैं उसे संभाल लूँगी, बोल मानवी खाना खाने लगी। अगले दिन रावत ऑफिस। अभिमन्यु का केबिन। अभिमन्यु का मैनेजर किशोर आकर बोले, सर मानवी जी आई हैं क्या? हाँ, उन्हें अंदर भेजो। अभिमन्यु लैपटॉप पर अपना काम करते हुए बोला। कुछ मिनट बाद मानवी रवि के साथ अंदर आई। मानवी ने आज ब्लैक कलर की साड़ी पहना था। उसका एक हाथ में घड़ी और दूसरे में ब्रेसलेट, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, कानों में चांदी का ईयररिंग और गले में एक लंबा नेकलेस। बहुत सुंदर लग रही थी। ऑफिस के अंदर आते वक्त सबकी नज़र उस पर ही थी। अभिमन्यु केबिन के अंदर आकर उसने गुड मॉर्निंग बोल अभिमन्यु के सामने रखे हुए सीट पर बैठ गई। अभिमन्यु उसे देख अपना दांत
पीसते हुए अपने आप को डांटने लगा और लैपटॉप को बंद कर मानवी को गुड मॉर्निंग बोला। आपके लिए मैंने एक केबिन फ्री करवाया है, किशोर आपको दिखा देंगे, अभिमन्यु ने कहा। तो थैंक यू बोल मानवी किशोर जी के साथ दूसरे केबिन में चली गई। दूसरा केबिन का एक दीवार कांच का बना था जिसमें से अभिमन्यु का केबिन दिख सकता था। मानवी अपने सीट पर सेटल होकर काम करने लगी, पर अभिमन्यु का ध्यान बार बार उधर ही था। जब भी मानवी कुछ सोचते हुए अपने होठों को अपने दांतों से चबाती की नज़र मानवी की ओर पड़ती। अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। बड़े मुश्किल से उसने अपना काम खत्म किया। बीच में मानवी ने उसके केबिन आकर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा और वापस चली गई। लंच टाइम के दौरान मानवी को कुछ फाइल्स चाहिए थी, पर अभिमन्यु सीट पर नहीं था, तो मानवी खुद जाकर ले आई। थोड़ी देर बाद उसे रखने गई तो उसकी नज़र टेबल पर रखी एक तस्वीर पर गई। तस्वीर एक लड़की की थी। उसकी स्माइल बहुत खूबसूरत थी। मानवी सोचने लगी, हो न हो यह तस्वीर अभिमन्यु के मंगेतर की होगी। उस तस्वीर को वह जब देख रही थी तो तब अभिमन्यु वापस लौटा और उसे वहां उस तस्वीर के साथ देखकर गुस्से में लाल हो गया। यहाँ क्या कर रही हैं आप? अभिमन्यु ने पूछा। मुझे कुछ फाइल्स चाहिए थी, पर आप नहीं थे, तो मानवी बोलने वाली थी, पर अभिमन्यु ने रोककर बोला, तो खुद लेने आ गई। किसने आपको हक दिया इस केबिन में आने को और मेरे चीज़ों को हाथ लगाने को? अभिमन्यु भड़क कर बोला। आई एम सॉरी, अगली बार ऐसे नहीं करूँगी, मानवी ने इत्मीनान से बोला। और मुझे कैसे पता कि तुमने कुछ भी नहीं चुराया? अभिमन्यु अपने हाथों को सामने फोल्ड करते हुए पूछा। नहीं, आपको नहीं पता, पर भरोसा करना सीखो, हैवान कहीं का। मानवी चिढ़के बोली। भरोसा और तुम पे? एक तो तुम्हारी शक्ल से मुझे नफरत है, ऊपर से तुम्हारी ये कैंची सी जुबान। अभिमन्यु अपने दांत पीसते हुए बोला। इतना ही प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ। मानवी मुड़कर जाने लगी, पर अभिमन्यु ने उसे रोका। और उसके कान के पास आकर बोला, प्रॉब्लम तो मुझे तुमसे है बहुत ज़्यादा, पर इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगा। इस महीने के हर दिन को तुम कोसोगी, इतना परेशान कर दूंगा मैं तुझे कि कभी गलती से भी तुम मेरे काम के बीच नहीं आओगी। मानवी ने अपना पल्लू ठीक कर उसके केबिन से चली गई और अभिमन्यु उसे अभी भी गुस्से में देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब अभिमन्यु ऑफिस से निकल घर चला गया, मानवी उसे जाते हुए अपने केबिन से देख रही थी और मन में सोच